नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 जून 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल बोले, प्रदेश ने नकारी कांग्रेस, सीएम दे इस्तीफा। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरा आशीर्वाद दिया है। एनडीए को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व को नकारा है। कांग्रेस लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे साफ है कि जनता का अटूट विश्वास पीएम मोदी में है, न कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार में। मुख्यमंत्री सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिंदल ने कहा कि इस बड़ी जीत का पूर्ण श्रेय पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है। उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों में हार गए हैं। सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिव है। इनमें से 5 अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री का अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार जाना स्पष्ट रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जनादेश है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। आनंद शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार के चहेते हैं, उनका भाजपा के एक कार्यकर्ता से 2.50 लाख से अधिक वोटों से हारना कांग्रेस सरकार व कांग्रेस पार्टी के लिए सबक है। विक्रमादित्य सिंह का कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए चुनाव हारना और शिमला ग्रामीण क्षेत्र, जो कि उनका अपना क्षेत्र है, वहां से चुनाव हारना, यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चारों खाने चित हुई है। समाचार नंबर 2। इस बार सियासी चक्रव्यूह से नहीं निकल पाए राजेंद्र राणा। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनावों के परिणाम भी मंगलवार को घोषित कर दिए गए। जिला हमीरपुर की बड़सर और सुजानपुर सीट पर हुए उपचुनाव जहां काफी रोचक रहे, वहीं काफी चर्चित भी रहे। इसका एक कारण तो यह था कि यह उपचुनाव मुख्यमंत्री के गृह जिले में उन सीटों पर हुए जहां जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, वहीं वे इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि चुनावों के दौरान दोनों ही जीत को लेकर आश्वस्त थे। दोनों ही 3-3 बार से लगातार अपने अपने हलकों में चुनाव जीत चुके थे, लेकिन मंगलवार दोपहर बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल तो जीत गए, लेकिन सुजानपुर से भाजपा कैंडिडेट राजेंद्र राणा इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। दरअसल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस राजेंद्र राणा को सारे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड मानकर चल रही थी। ऐसे में कांग्रेस का राणा को हराने में फोकस होना स्वाभाविक था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बीजेपी के एक वर्ग को राणा शुरू से ही खटकते रहे। उनके पास यह उपचुनाव अच्छा मौका था राणा को सुजानपुर की पिच से बाहर करने का। उपचुनावों में जिससे जितना बन पाया, उसने उतना काम राणा के खिलाफ किया। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कई वर्षों से सुजानपुर में राणा को ही अपना लीडर मानकर चल रही जनता भी उनके कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी में जाने के कदम से नाराज चल रही थी। ऊपर से राणा पर यह आरोप लगने लगे थे कि वह हमीरपुर जिला से बनने वाले मुख्यमंत्रियों के खिलाफ काम करते रहे हैं। यह ऐसी वेव थी
जो कि जिला के लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई थी। बात बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की करें तो उनका इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा। वह भी 3 बार विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीते। हालांकि जनता उनके भी भाजपा में जाने के कदम से नाराज थी, लेकिन लखनपाल के साथ एक शरीफ और साधारण व्यक्तित्व वाला टैग कई वर्षों से लगा हुआ है। वह तब्र और लावलशकर से कोसों दूर रहते हैं। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से यह भी बात उठने लगी थी कि लखनपाल तो बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे, उन्हें तो राणा ही जबरन लेकर गए। इसका जहां लखनपाल को फायदा मिल गया, वहीं राणा नुकसान में चले गए। एक अन्य कारण जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता मान रहे हैं कि ब्राह्मण बहुल इस इलाके में कांग्रेस ने टिकट एक नए और गैर ब्राह्मण चेहरे को देकर भी गलती की। समाचार नंबर 3। बनीखेत बस अड्डे, एक युवक की मौत, दूसरा मिला बेहोश। कस्बे के बस अड्डे पर मंगलवार को एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत ठीक न होने के चलते उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। परिजनों के डलहौजी पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल डलहौजी की मार्चेरी में रखवा दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान संजीव वासी गांव ताला पोस्ट ऑफिस चनेड़ के तौर पर की गई है। दूसरे युवक की पहचान मोनू कुमार वासी गांव सराहन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मोनू कुमार के बयान देने की हालत में आने के बाद ही वास्तविकता का पता चल पाएगा कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसी कौन सी वस्तु का सेवन किया हुआ था जिससे वे दोनों बेसुध हो गए। बहरहाल पुलिस ने घटना की इत्तला रपट रोजनामचे में डाल दी है। उधर एसडीपीओ डलहौजी हेमंत ठाकुर ने घटना की पुष्टि की है। समाचार नंबर 4। क्वीन जीती, किंग को मिली हार, कंगना रनौत को 74,755 मतों से मिली जीत। पहाड़ के सबसे बड़े रण में अपनी पहली ही बाजी में क्वीन भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जीत का डंका बजा दिया है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मंडी सीट पर क्वीन की जीत हुई और किंग को हार का सामना करना पड़ा। सिनेमा के पर्दे पर राजनेत्रियों के किरदार अदा करने वाली अभिनेत्री एवं क्वीन के नाम से प्रसिद्ध मंडी की बेटी ने सियासत की जमीन पर बुशहर रियासत के राजा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य को विरासत की जंग में 74,755 मतों से पराजित किया है। कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र से 21वीं सांसद बनी है। कंगना रनौत मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले तीसरी महिला प्रत्याशी बनी है, जबकि वह भाजपा से पहली ऐसी नेत्री हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश से देश के सबसे बड़े सदन में जाने का अवसर मिला है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने 537,022 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 462,267 मत प्राप्त कर सके। मंडी सीट में शामिल 17 विधानसभा क्षेत्रों में से कंगना रनौत को 13 हलकों में लीड मिली है। अकेले मंडी जिला ने ही कंगना को 1,01559 मतों की लीड देकर भाजपा की जीत की पटकथा लिख दी, जबकि विक्रमादित्य सिंह अपनी परंपरागत सीटों में से सिर्फ 4 पर ही बढ़त ले सके हैं। 17 हलकों में सबसे बड़ी लीड विक्रमादित्य सिंह ने अपने विस क्षेत्र रामपुर से 21,437 मतों की प्राप्त की है, जबकि कंगना को सबसे अधिक मतों की लीड जोगिंद्रनगर विस 19,402 मतों की रही है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सदर मंडी से भाजपा को 15,515 मतों, सराज 14,698 मतों, सरकाघाट से 13,647 मतों, बल्हविस से 9,742 मतों, सुंदरनगर से 8,954 मतों, दंगरग विस से 7,699 मतों और करसोग से 5,926 मतों की बढ़त भाजपा को मिली है।
इसके साथ ही भाजपा कुल्लू से 6,872, मनाली से 1,953, बंजार से 2,989 और भरमौर से 5,533 मतों की लीड लेने में सफल हुई है। कांग्रेस को रामपुर के बाद आनी से 8,328, लाहौल स्पीति से 6,876 और किन्नौर से 8,562 मतों की लीड मिली है। निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र अपूर्व देवगन ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 1018253 मतों में से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत को 537022 मत प्राप्त हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 462267 मत प्राप्त हुए हैं। डा प्रकाश चंद भारद्वाज को 4393, नरेंद्र कुमार को 2447, महेश सैनी को 654, विनय कुमार को 690, आशुतोष महंत को 286, दिनेश कुमार भट्टी 381, राखी गुप्ता केया 1051 और सुभाष मोहन स्नेही को 963 वोट प्राप्त हुए। नोटा का इस्तेमाल 5,645 वोटरों ने किया। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती 5 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला वासियों और चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। तीसरी महिला सांसद बनी कंगना रनौत। मंडी संसदीय सीट बीते 20 चुनावों में कांग्रेस 14 बार और भाजपा 5 बार तथा जनता पार्टी 1 बार जीत का परचम फहरा चुकी है। अब कंगना की जीत से भाजपा ने जहां जीत का छक्का लगाया है, वहीं पर कंगना मंडी की 21वीं सांसद बन गई है। यही नहीं, राजकुमारी अमृत कौर और प्रतिभा सिंह के बाद कंगना तीसरी महिला सांसद बन गई, जबकि भाजपा की ओर से पहली महिला सांसद बनने का गौरव कंगना ने हासिल किया है। समाचार नंबर 5। इलेक्शन रिजल्ट, कांग्रेस के बड़े चेहरे वाली सीटों पर भाजपा को बढ़त। हिमाचल कांग्रेस के बड़े चेहरे पार्टी को लीड दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को लीड मिली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जहां प्रचार जिन सीटों पर पहुंचे थे, वहां लीड भाजपा के खाते में गई है। हालांकि प्रियंका गांधी के रोड शो वाली विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी भाजपा को 2143 वोट की लीड मिली है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हरोली में कांग्रेस को 1535 मतों की लीड दिलवाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई में 6477 और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा रोहड़ू में 9045 मतों की लीड कांग्रेस को दिलवा पाए। नादौन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के क्षेत्र में भाजपा को 2143 की लीड, विस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के भटियात में भाजपा को 13166 की लीड, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के सोलन में भाजपा को 5116 की लीड, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के शिलाई में भाजपा को 2317 की लीड, विक्रमादित्य सिंह के शिमला ग्रामीण में भाजपा को 6448 की लीड, मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कुसुमपटी में भाजपा को 5873 मतों की लीड, मंत्री यादविंद्र गोमा के जयसिंहपुर में 8833 भाजपा को लीड, मंत्री राजेश धर्माणी के घुमारवी में 13573 की लीड, विस उपाध्यक्ष विनय कुमार के श्री रेणुकाजी में भाजपा को 4485 मतों की लीड मिली है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज में भाजपा को 14698, जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल के नाहन बिस क्षेत्र में भाजपा को 7939 मतों की बढ़त मिली है। स्टार प्रचारकों की सीटों पर बीजेपी को बढ़त।
हिमाचल में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने दौरा किया था। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन और मंडी सदर में जनसभा की थी। इनमें से नाहन में भाजपा को 7,939 और मंडी में 15,515 वोट की लीड मिली है। राहुल गांधी ने भी नाहन में जनसभा की थी, लेकिन इसका पार्टी को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। अमित शाह ने धर्मशाला और ऊना में जनसभा की थी। इनमें से धर्मशाला में लोकसभा चुनाव में 13,251 और विधानसभा में 5,526 मतों की लीड भाजपा को मिली है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी और सोलन संसदीय क्षेत्र में जनसभा और रोड शो किए थे। इनमें कांग्रेस को उपचुनाव में प्रियंका गांधी के दौरों का फायदा मिला है। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन। लोकसभा चुनाव में भाजपा मजबूत थी या कांग्रेस मजबूर? कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला के 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर बीजेपी, यूं कहें तो अनुराग ठाकुर या फिर मोदी का जादू चल गया कहना भी गलत नहीं होगा। अनुराग ठाकुर को लगातार दूसरी बार बम्पर जीत इस लोकसभा क्षेत्र से मिली। दूसरी बार इसलिए क्योंकि वर्ष 2019 में भी लगभग 4 लाख के मार्जिन से अनुराग ठाकुर यहां से जीते थे। वो दौर ऐसा था जब मोदी का जादू हर हिमाचली के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। अनुराग ठाकुर को उस वक्त 682,692 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को 283,120 वोट पड़े थे। इस बार अनुराग ठाकुर को 607,068 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 424,711 मत पड़े। अनुराग की जीत का मार्जिन 1,82357 रहा। जीत का मार्जिन भले ही कम है, लेकिन जीत बड़ी है। बड़ी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीएम और डिप्टी सीएम के घर में सेंधमारी की है। इस जीत का श्रेय पिछली बार की तरह इस बार भी केवल मोदी मैजिक को दे तो सही नहीं होगा, क्योंकि जो मैजिक पिछली बार था वो इस बार नहीं चला, इसे पूरा देश जान चुका है। इसलिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मोदी मैजिक के साथ अनुराग ठाकुर की बम्पर जीत में उनका खुद का बढ़ता हुआ कद, देश विदेश में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके पिता व 2 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का अपना रुतबा भी कहीं न कहीं बड़ी वजह रहा। इसके अलावा एक बड़ी वजह जो नजर आती है वो है कांग्रेस की इस पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए स्पेशल रणनीति न होना। दरअसल कांग्रेस का पूरा ध्यान ही उपचुनावों पर रहा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के भाषणों से निकलने वाले शब्द इस बात का प्रमाण है कि लोकसभा से ज्यादा फोकस विधानसभा के 6 उपचुनावों पर पार्टी का रहा। इसका फायदा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भाजपा को मिला भी। हालांकि पार्लियामेंट्री के 4 में से 3 चुनाव भाजपा यहां हार गई। हो सकता है कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा का ध्यान लोकसभा चुनावों पर रहा हो। 17 विधानसभा क्षेत्रों में ऊना के हरोली को छोड़कर कांग्रेस सभी 16 हलकों में परास्त हुई। हरोली में जहां बीजेपी प्रत्याशी को 30,341 मत पड़े, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 31,876 वोट पड़े। कांग्रेस ने केवल यहां से 1,535 वोटों की लीड ली। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को सबसे बड़ी लीड उनके विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में मिली। यहां बीजेपी को 38,887 मत पड़े, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 15,034 वोट मिले। बीजेपी की जीत का मार्जिन यहां सबसे अधिक 23,853 रहा, जबकि बीजेपी की जीत का सबसे कम मार्जिन कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के ऊना हलके में 425 मतों का रहा।
बीजेपी को यहां 32,361 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को 31,936 मत पड़े। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 हलकों की बात करें तो इस बार 1042,085 टोटल वोट पड़े, जबकि वर्ष 2019 में कुल 992,087 वोट पड़े थे। संसदीय क्षेत्र के कुल मतदाताओं की बात करें तो यह आंकड़ा 1415724 के लगभग रहा, जिनमें 708153 पुरुष और 707556 के करीब महिला मतदाता रहीं। हमीरपुर की महिलाओं ने किया ज्यादा मतदान। ऐसा माना जा रहा है कि मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने और हार जीत का फैसला करने में हमीरपुर जिला की महिलाओं का खास योगदान रहा, क्योंकि पुरुषों की तुलना में सबसे अधिक महिला मतदाता वाले इस जिला में इन चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया था। 1 जून को जिला में हाई लोकसभा के आम चुनाव व 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जिला हमीरपुर के कुल पंजीकृत 4,17,915 मतदाताओं में से 3,67,000 ने मतदान किया। इनमें महिलाओं की संख्या 1,62,093 रही, यानी जिला में लगभग 76.37% महिलाओं ने और 67.09% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। समाचार नंबर 7। कश्यप की जीत में सोलन बना सरताज, भाजपा प्रत्याशी को मिली 90,548 मतों की लीड। शिमला संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप की जीत में सोलन जिला सरताज बना है। इस विजय में शिमला, सिरमौर व सोलन जिले से कुल 90,548 मतों की लीड भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुई है। इनमें अकेले सोलन जिले से ही कुल 52,106 मतों की लीड सुरेश कश्यप की झोली में डालकर टॉप किया है। जिले के एकमात्र मंत्री व 2 मुख्य संसदीय सचिव भी अपने अपने हलकों में पिछड़ गए तथा भाजपा के रचे चक्रव्यूह में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए। विपरीत परिस्थितियों में भी मोदी मैजिक ने अपना कारनामा करके दिखाया तथा पिछले 20 चुनाव में भाजपा की सोलन जिले में हुई करारी हार का बदला लोकसभा चुनाव में हिसाब चुकता करके ले लिया गया। जिले में मतगणना शुरू होते ही पहले राउंड से भाजपा को बढ़त मिलनी शुरू हो गई थी। यही एकमात्र जिला है जहां पर कुछ एक राउंड छोड़कर किसी भी विस क्षेत्र में कांग्रेस को लीड नहीं मिली। भाजपा का विजय रथ पहले राउंड से ही जो धीमी गति से चला था वह बढ़ता ही गया तथा शिमला संसदीय सीट पर सोलन जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्र से 52,106 मतों की लीड ने इस चुनावी पिच पर लड़े मैच को एक तरफा कर दिया। भाजपा को सबसे अधिक लीड अर्की विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त हुई। अर्की से भाजपा को 40,026 व कांग्रेसी प्रत्याशी को 24,542 मत मिले तथा यहां से 15,484 की अधिकतम लीड मिली। इसी तरह नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा को 40,283 व कांग्रेस को 25,119 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी को 15,164 मतों की लीड प्राप्त हुई। सोलन में कांग्रेस के मंत्री डा धनीराम शांडिल भी अपनी विधानसभा सीट की जीत के आंकड़े को नहीं बचा पाए तथा सोलन से भी भाजपा के पक्ष में 32,125 मत व कांग्रेस प्रत्याशी को 27,109 मत प्राप्त हुए। यहां भी भाजपा 5,016 मतों से आगे रही। दून में भी कमोबेश यही हालत रही तथा यहां भी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में 33,521 व कांग्रेस को 20,439 वोट मिले। लीड का आंकड़ा 13,082 का रहा। कसौली में कांग्रेस ने विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा था, परंतु कड़ी टक्कर के उपरांत भी वह अपने गृह क्षेत्र से 3,360 मतों से पिछड़ गए। समाचार नंबर 8। भाजपा ने अपने हाथों से गंवा डाली लाहुल की सीट। भले ही लाहुल स्पीति की जनता जनार्दन ने 52 सालों बाद महिला को अपना विधायक चुना है। लाहुल ने अपनी बेटी को वोट देकर बेटी है अनमोल का भी संदेश तो लाहुल स्पीति के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में दिया है।
वहीं दूसरी तरफ लाहुल के दोनों दिग्गज नेताओं पर क्यों लाहुल की जनता ने विश्वास नहीं जताया है, यह अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी डा रामलाल मार्कंडेय जीत की दहलीज के पास पहुंचे थे, लेकिन अंतिम राउंड में वह कांग्रेस प्रत्याशी से पिछड़ गए। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी ने शुरुआती दौर से ही लीड हासिल की थी, लेकिन अंतिम राउंड ने उन्हें विधानसभा की सीट की पीठ से आउट कर दिया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर ने लाहुल स्पीति जिला से भाजपा की नैया डूबो दी। हालांकि रवि ठाकुर ने प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम शुरू होने से पहले तक अपने आप में जीत का दावा किया, लेकिन जैसे ही चुनाव मतगणना शुरू हुई तो रवि ठाकुर अपनी राजनीतिक शिष्य से मतों के आंकड़ों से कोसों दूर थे। मतों को पिछड़े का आंकड़ा अंतिम राउंड तक यूं पीछे रहा कि रवि ठाकुर की जमानत जब्त तक हुई। लाहुल स्पीति के इतिहास पर गौर करें तो रवि ठाकुर भाजपा के ऐसे दूसरे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी जमानत चुनाव में जब्त कर डाली। वहीं लाहुल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में जनजातीय वोटरों ने दो पुराने राजनीतिक दिग्गजों को दरकिनार कर युवा महिला चेहरे पर भरोसा जताया है। पिछले करीब 2.5 दशकों से लाहुल स्पीति की राजनीति में जमे पूर्व मंत्री डा रामलाल मार्कंडेय और पूर्व विधायक रवि ठाकुर को लोगों ने जिस तरह नजरअंदाज कर 31 साल की अनुराधा राणा को जिताया है, उससे एक बात तो यहाँ स्पष्ट है कि आने वाले समय में लाहुल स्पीति की राजनीति बड़े बदलाव की जाने वाली है। इस चुनाव ने यह भी संकेत दिए हैं कि लाहुल स्पीति की जनता अब उम्रदराज नेताओं की बजाय लाहुल स्पीति की राजनीति की भागदौड़ युवाओं को सौंपने का मन बना चुकी है। इस विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने रवि ठाकुर को टिकट देकर भाजपा को लाहुल स्पीति में संगठनात्मक तौर पर बेहद कमजोर कर दिया है। क्रॉस वोटिंग प्रकरण के बाद रवि ठाकुर पर तरह से कथित तौर पर लेनदेन के आरोप लगे। उसे जनता ने गंभीरता से लिया, जिसका परिणाम भाजपा को इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाकर कीमत चुकानी पड़ी है। उधर निर्दलीय प्रत्याशी डा रामलाल मार्कंडेय ने इस चुनाव में 7050 मत हासिल कर अपनी न केवल राख बचाई है। अगर यहां भाजपा अपने पुराने प्रत्याशी मार्कंडेय को ही चुनाव में उतारती तो जो आज तस्वीर कुछ और हो सकती थी। HDM 52 साल बाद चुनी महिला। कांग्रेस संगठन ने 52 साल बाद एक युवा 31 वर्षीय महिला अनुराधा को चुनावी मैदान में उतार कर आज लाहुल की जनता को न केवल नया चेहरा, नया नेता दिया है। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली अनुराधा राणा एक तेज तर्रार, अच्छी वक्ता, बेदाग छवि महिला, पढ़ी लिखी महिला अनुराधा राणा की जीत का आज एक बड़ा कारण आधार माना जा रहा है। यहाँ कांग्रेस ने संगठित रूप से कार्य कर सीट जिताने में कामयाबी हासिल की है। समाचार नंबर 9। अब कहां हैं 4 जून को सरकार बनाने वाले? 4 सीटें देकर लोगों ने बताया जनबल नहीं हारता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने लोकतंत्र के इस पर्व में खूब भाग लिया। यह आम नहीं बल्कि विशेष चुनाव था। जनता की अदालत में मुद्दे उठाए गए और कांग्रेस पार्टी भी पूरे युद्ध की तरह चुनाव लड़ी। हमने अपने 2 विधायक साथियों विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी को भी चुनाव में उतारा। राष्ट्रीय नेता आनंद शर्मा को लड़ाया। हमीरपुर से पूर्व विधायक को मैदान में उतारा। चारों सीटों पर पहले के मुकाबले अच्छा संघर्ष हुआ। लोकसभा का चुनाव क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, इसलिए जीत नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायक जो बागी हुए और राज्यसभा में पार्टी को दगा दिया, उसके बाद राजनीतिक मंडी में बिके। यह बात भी जनता की अदालत में रखी, इसीलिए प्रदेश के लोगों ने अगले 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस के 4 नए विधायक चुनकर दिए हैं। इससे राज्य सरकार की मेजोरिटी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अब वे लोग कहां हैं,
जो कहते थे कि 4 जून को राज्य में भी सरकार बनेगी। जनता का जवाब यह है कि जनबल को धनबल से नहीं हराया जा सकता। भविष्य की राजनीति को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इस 80% सफलता के साथ हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। 3 उपचुनाव और आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वह भी जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के मुकाबले लोकसभा के इन चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 14% बढ़ा है। यह राज्य की सरकार पर दूसरा मैंडेट है। इससे पहले नगर निगम का चुनाव हमने जीता था। अब विधानसभा उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीती हैं। हालांकि लोकसभा की 4 सीटें हारने का दुख है और इसमें कमियां क्या रहीं, इस बारे में विश्लेषण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में थोड़ा तो मोदी फैक्टर भी था और दूसरा हिमाचल हिंदू मेजॉरिटी है, इसीलिए धर्म के आधार पर भी वोटिंग होती है। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में पोलराइजेशन नहीं होती। उधर चुनाव नतीजे की स्थिति साफ होते होते कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी इत्यादि मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर पहुंचे। इन्होंने चुनाव पर मुख्यमंत्री के साथ लंबी चर्चा भी की। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक स्थिति और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। इसके बाद ये मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में भी उपस्थित थे। अब चुनाव आचार संहिता हटने के बाद जल्दी कैबिनेट की बैठक बुलाने की तैयारी भी है, ताकि लंबित फैसले लिए जा सकें। समाचार नंबर 10। ऊना में फिर दिखा कांग्रेस का दबदबा। राकेश कालिया, विवेक शर्मा ने पछाड़ी भाजपा। ऊना जिला में 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देते हुए दोनों सीटों पर पुनः कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही जिला से एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने गगरेट व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के चारों खाने चित कर दिया। गगरेट विस क्षेत्र उपचुनाव में कांग्रेस के हैवीवेट प्रत्याशी राकेश कालिया ने अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को हराया, तो दूसरी तरफ कुटलैहड़ विस उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक शर्मा ने पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को हराकर पहली बार विधानसभा की दहलीज पार करने का गौरव हासिल किया। इससे पहले मंगलवार को गगरेट व कुटलैहड़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2024 की मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मतगणना के उपरांत गगरेट और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम ने गगरेट के परिणाम की घोषणा की। गगरेट विस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा को 8,487 मतों से पराजित किया। राकेश कालिया को 35,768 मत प्राप्त हुए, जबकि चैतन्य शर्मा को 27,281 मत मिले। इसके अलावा आजाद प्रत्याशी अमित वशिष्ठ को 570 मत, अशोक सोंखला को 323 मत, मनोहर लाल शर्मा को 288 मत प्राप्त हुए, जबकि नोटा के पक्ष में 606 मत मिले। वहीं कुटलैहड़ के चुनावी परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल ने की। कुटलैहड़ विस क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक शर्मा विजयी रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को 5,356 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा को 36,853 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को 31,497 मत मिले। समाचार नंबर 11। कांग्रेस का एक भी विधायक अपने क्षेत्र से नहीं दिलवा पाया बड़ी लीड।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांगड़ा चंबा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसमें बड़ी बात यह रही है कि इस संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से कांग्रेस के 11 विधायक हैं, जिनका अपने ही क्षेत्र में ग्राफ गिर गया है। बैजनाथ में किशोरी लाल पिछड़े। सीपीएम किशोरी लाल विधानसभा चुनावों जैसा रुतबा कायम नहीं रख पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 36,466 और आनंद शर्मा को 19,385 ही वोट मिले। नगरोटा में नहीं चला बाली का बल। नगरोटा के विधायक आरएस बाली भी कांग्रेस के लिए लीड दिलाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। यहां डा राजीव भारद्वाज को 35,259 और आनंद शर्मा को 27,038 ही वोट मिले। संजय रतन नहीं कर पाए कमाल। विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन भी खासा कमाल नहीं कर पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 35,357 और आनंद शर्मा को 19,887 ही वोट मिले। भटियात में नहीं चला कुलदीप का जादू। भटियात के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया भी अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 35,594 और आनंद शर्मा को 19,428 ही वोट मिले। चंबा में नीरज नैयर भी नहीं चले। चंबा सदर विस के विधायक नीरज नैयर भी कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त दिलाने में नाकामयाब रहे। यहां डा राजीव भारद्वाज को 38,903 और आनंद शर्मा को 19,430 ही वोट मिले। शाहपुर में पठानिया का ग्राफ गिरा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक केवल पठानिया ने विधानसभा चुनावों में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाकर विजय हासिल की थी, लेकिन यहां डा राजीव भारद्वाज को 41,520 और आनंद शर्मा को 19,781 ही वोट मिले। जवाली में चंद्रिका चौधरी फैक्टर फेल। विधानसभा क्षेत्र जवाली से कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार आनंद शर्मा को लीड दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहां डा राजीव भारद्वाज को 40,204 और आनंद शर्मा को 27,564 ही वोट मिले। फतेहपुर को फतेह नहीं कर पाए भवानी। फतेहपुर सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहां भवानी पठानिया कांग्रेस प्रत्याशी लीड नहीं दे पाए हैं। यहां डा राजीव भारद्वाज को 36,577 और आनंद शर्मा को 22,212 ही वोट मिले। इंदौरा में मलेंद्र नहीं दिखा पाए कमाल। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन लोकसभा चुनावों में जनता का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 38,956 और आनंद शर्मा को 24,926 ही वोट मिले। पालमपुर में आशीष भी रहे सुस्त। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल पालमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 30,402 और आनंद शर्मा को 21,684 ही वोट मिले। जयसिंहपुर में गोमा भी पिछड़े। जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा भी विधानसभा चुनावों जैसा कोई चमत्कार नहीं कर पाए। यहां डा राजीव भारद्वाज को 30,938 और आनंद शर्मा को 22,105 ही वोट मिले। समाचार नंबर 12। दल बदलने वाले नेता चुनाव में पस्त। सिर्फ धर्मशाला में सुधीर बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल जीते। हिमाचल में लोकसभा की सभी 4 सीटें बेशक भाजपा को मिली हों, लेकिन राज्यसभा सीट पर क्रॉस वोटिंग करने वाले बागियों को प्रदेश की जनता ने सबक दिया है। उपचुनाव की कुल 6 में से 4 सीटों पर उन्हें हार मिली है और सिर्फ धर्मशाला और बड़सर सीटें ही सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल जीत पाए हैं। कुटलहड़ में देवेंद्र भुट्टो, सुजानपुर में राजेंद्र राणा, लाहौल में रवि ठाकुर और गगरेट सीट पर चैतन्य शर्मा को हार का सामना करना पड़ा है।
ये सभी कांग्रेस से बगावत कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सबसे अधिक चौंकाने वाली पराजय सुजानपुर सीट से राजेंद्र राणा की देखने को मिली है। राजेंद्र राणा वह चेहरा है जिन्होंने 2017 में दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल को हराया था। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन का साथ दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने भाजपा के रंजीत राणा को हराया। अब उपचुनाव में रंजीत राणा कांग्रेस के पाले में चले गए और हाथ के चिन्ह पर चुनाव जीत गए। राजेंद्र राणा की हार ने प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनाए हैं। अब राजेंद्र राणा का राजनीति भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं लाहौल स्पीति सीट पर तो कांग्रेस से बगावत करके भाजपा टिकट पर लड़े रवि ठाकुर की हार तो और भी चौंकाने वाली घटना है। रवि ठाकुर बुरी तरह से पराजित हुए हैं। आलम यह है कि लाहौल सीट पर भाजपा के बागी रामलाल मारकंडा दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहां से कांग्रेस की अनुराधा राणा ने विजय हासिल की। इसी तरह गगरेट सीट पर चैतन्य शर्मा चुनाव हार गए हैं। उन्हें राकेश कालिया ने हराया है। राकेश कालिया को कांग्रेस का टिकट मिला और वह चुनाव जीत गए। चैतन्य शर्मा ने भी राज्यसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोट की थी। कुटलहड़ में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा से चुनाव हार गए। इस तरह विधानसभा उपचुनाव में जनता ने बागियों को सबक सिखाया है। केवल सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही जीत हासिल कर पाए हैं। इस चुनाव परिणाम से सुखविंदर सिंह सरकार सुरक्षित दिखाई दे रही है। भाजपा के अब 25 से 27 सदस्य हुए हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक 34 से 38 हो गए हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद अब सदन की सदस्य संख्या 65 रहेगी। इसमें से 38 सीटों पर कांग्रेस के सदस्य होंगे। समाचार नंबर 13। 11 महीने पहले बताया था भाजपा की होगी जीत, एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही। जाने माने एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान शोध पुस्तक के लेखक गुरमीत बेदी ने 11 महीने पहले 24 जुलाई 2023 को ही ग्रह नक्षत्र की चाल के हिसाब से डंके की चोट पर यह भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। मंगलवार को आए चुनावी नतीजे में हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटें भाजपा प्रत्याशी जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने 26 मार्च को ही यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत चुनाव जीत जाएंगी। उनकी यह दोनों भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। इससे पहले प्रदेश में ठाकुर जयराम के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में गुरमीत बेदी ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि जयराम सरकार रिपीट नहीं होगी और हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आएगी। उनकी यह भविष्यवाणी भी 100% सही साबित हुई थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर गुरमीत बेदी की आज तक की गई अधिकतर भविष्यवाणी सही साबित हुई हैं और उन्हें यूट्यूब ने भी सिल्वर बटन से नवाजा है। गुरमीत बेदी ने दिसंबर में यह भविष्यवाणी की थी कि फरवरी के अंत में हिमाचल में राजनीतिक उथल-पुथल होगी और उनकी यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई, जब भाजपा आंकड़ों में पीछे रहते हुए भी राज्यसभा का चुनाव जीत गई। नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। गुरमीत बेदी ने 1 मई 2024 को ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि भाजपा का 400 के पार जाना दूर की कौड़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मंगलवार को आए चुनावी नतीजे में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। समाचार नंबर 14। हिमाचल इलेक्शन, जयराम ने सीट तो जिताई पर वोटों की संख्या घटाई।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की ढाल व मार्गदर्शक बनते हुए मंडी के रण में भाजपा को बाजी तो जितवा दी है, लेकिन खुद उनकी अपनी सीट से इस बार भाजपा की लीड कम हो गई है। इस बार सराज से भाजपा को 14,698 मतों की बढ़त मिली है, जबकि पिछले लोकसभा आम चुनाव में भाजपा को यहां से 37,174 की बढ़त और लोकसभा उपचुनाव में भी 21,659 की बढ़त मिली थी। जयराम ठाकुर विधानसभा का चुनाव प्रदेश में 38,183 मतों के सबसे बड़े अंतर से जीते थे। इस बार सराज से भाजपा प्रत्याशी को 40,868 और कांग्रेस प्रत्याशी को 26,170 मत मिले हैं। इस बार लीड के मामले में सराज जिला में तीसरे नंबर पर है। बेशक विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के दौरान दिए गए अपने बयान को सिद्ध कर दिखाया है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सराज से कांग्रेस को बढ़त मिली थी। उस समय जयराम ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार के लिए संसदीय क्षेत्र में रहे और उनके विस से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 1,491 मतों की बढ़त लेने में सफल हो गई थी। हालांकि सराज विस क्षेत्र में इस बार मतदाताओं में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बाद भी सराज में इस बार मतदान प्रतिशत लगभग 2% कम हो गया। इस बार सराज में 79.22% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 81% से अधिक की वोटिंग हुई थी। चुनाव प्रचार में 45 जनसभाओं को किया संबोधित। सराज से लीड कम होने की इस बार 2 वजह मानी जा रही हैं, जिसमें एक तो यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार के लिए कंगना रनौत के साथ ही रहे और उन्हें प्रदेश के अन्य हिस्सों में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना पड़ा। जयराम ठाकुर ने इस बार चुनाव प्रचार में 45 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही सराज विस में इस बार कांग्रेस के तीनों धड़े भी एक साथ होकर चुनाव लड़े हैं, जिससे कांग्रेस के वोट बढ़ गए। इसके साथ ही सराज विस क्षेत्र में वामपंथी विचारधारा का भी काफी प्रभाव है। इस बार यह सभी लोग कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में थे। जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के साथ सराज में 3 बड़ी जनसभाएं जरूर की, लेकिन उसके बाद भी सराज से भाजपा को रिकॉर्ड लीड नहीं मिल सकी। समाचार नंबर 15। सीएम मंत्री के हलकों में भी नहीं टूटा अनुराग का तिलिस्म। 5 जिलों में फैला 17 विधानसभा क्षेत्रों वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर भाजपा ने बढ़त बनाई। इस पार्लियामेंट्री से मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री होने का लाभ भी कांग्रेस नहीं ले पाई। चौंकाने वाली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई भी अपने हलकों से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाया। यही नहीं, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा अपने हलके से भी खुद को लीड नहीं दिला पाए। उप मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली को छोड़कर अन्य 4 हलकों में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पिछड़े ने कांग्रेस की उस बात को भी गलत साबित कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि इस बार पार्टी ने ऊना से प्रत्याशी दिया है तो भाजपा उम्मीदवार को ऊना से लीड नहीं मिल पाएगी। इसी तरह जिला बिलासपुर के घुमारवीं से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने को भी इस रूप में देखा जा रहा था कि इस बार 4 सीटों वाले इस हलके में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। वहीं लोगों को तो यहां तक लग रहा था कि हमीरपुर से तो खुद मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी को जिले से लीड मिलना मुश्किल है। पहले बात मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की करें तो यहां शुरू से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा लीड लेकर चले थे। हालांकि लीड का मार्जिन कभी 1000, कभी 500, कभी 700, कभी 1300, कभी 1400, कभी 1500 तो कभी 1700 से आसपास रहा। लेकिन जब बीजेपी प्रत्याशी ने लीड ली तो वह सीधे ही 5000 से अधिक की थी। यहां अनुराग ठाकुर को 35,373 जबकि सतपाल रायजादा को 33,230 वोट पड़े।
बीजेपी का यहां लीड मार्जिन 2143 रहा। जिले में ही मुख्यमंत्री के खासम खास कहे जाने वाले भोरंज के विधायक सुरेश कुमार के हलके में तो भाजपा प्रत्याशी शुरू से ही हाई मार्जिन से आगे रहे। यहां बीजेपी को 35,830 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को मात्र 20,570 मत पड़े। बीजेपी को यहां से 15,260 की बड़ी लीड मिली। बिलासपुर जिला के घुमारवीं से ताल्लुक रखने वाले सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी के हलके में अनुराग ठाकुर को 13,753 की लीड मिली। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल राजयादा को अपने ऊना हलके में 31,936 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को यहां से 32,361 मत मिले। बीजेपी को ऊना से 425 वोटों की बढ़त मिली। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के 2 बार के पूर्व अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती के इस हलके में भाजपा ने चुनावों में बेहतर काम किया। 17 हलकों में केवल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को 1,535 मतों की लीड मिली। बीजेपी प्रत्याशी को यहां इस बार 30,341 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 31,876 वोट मिले। एचडीएम उपचुनावों पर ज्यादा फोकस भी रहा। वजह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत और सीएम, डिप्टी सीएम व एक मंत्री होने के बावजूद जीत का भारी मार्जिन होने की एक वजह इस पार्लियामेंट्री की 4 सीटों पर हुए उपचुनावों को भी माना जा रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान खासकर मुख्यमंत्री की हर जनसभा में उनके भाषणों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बागी ही निशाने पर रहे। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा से ज्यादा विधानसभा के उपचुनावों पर जो ज्यादा फोकस किया, वह भी कांग्रेस प्रत्याशी के पिछड़े का कारण रहा। समाचार नंबर 16। भारद्वाज ने 2.5 लाख मतों से हराए आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 में कांगड़ा से भाजपा के डा राजीव भारद्वाज ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के आनंद शर्मा को 2,51895 मतों से पराजित किया। श्री भारद्वाज को 6,32793 वोट मिले। वहीं आनंद शर्मा को 3,80898 वोट मिले हैं। संसदीय सीट पर 6,372 ने नोटा दबाया। डा भारद्वाज पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुके हैं। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। वह पेशे से चिकित्सक हैं और क्लिनिक चलाते हैं। डा भारद्वाज कांगड़ा के नूरपुर के रहने वाले हैं। श्री भारद्वाज की जीत से कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर भाजपा जीत का चौका लगाने में कामयाब रही। इन चुनावों में स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी के मुद्दे को भी तवज्जो मिली। राष्ट्रीय राजनीति के चर्चित चेहरे आनंद शर्मा की छवि भी मतदाताओं को रिझा नहीं पाई। विधानसभावार दौड़ा जीत का रथ। विधानसभावार आंकड़ों के अनुसार भाजपा को चुराह में 34,139, जबकि कांग्रेस को 22,796 मत मिले। चंबा में भाजपा 38,903, जबकि कांग्रेस को 19,430। डलहौजी में भाजपा 32,700, कांग्रेस को 18,408। भटियात में भाजपा को 32,594, कांग्रेस को 19,428। नूरपुर में भाजपा 40,877, कांग्रेस 22,145। इंदौरा में भाजपा 38,596, कांग्रेस को 24,926। फतेहपुर में भाजपा 36,577, कांग्रेस 22,212 मत मिले। जवाली में भाजपा 40,204, कांग्रेस को 27,564। ज्वालामुखी में भाजपा 35,357, कांग्रेस 19,887। जयसिंहपुर में भाजपा 30,938,
कांग्रेस को 22,105, सुलाह में भाजपा 42,305, कांग्रेस 28,106, नगरोटा में भाजपा 35,259, कांग्रेस 27,038, कांगड़ा में भाजपा 40,029, कांग्रेस 17,367, शाहपुर में भाजपा 41,510, कांग्रेस 19,781, धर्मशाला में भाजपा 35,066, कांग्रेस 21,815, पालमपुर में भाजपा 30,402, कांग्रेस 21,684 व बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 36,466, जबकि कांग्रेस को 19,385 मत मिले। यूं तो हिमाचल की चारों सीटें भाजपा ने जीती हैं, जिनमें कांगड़ा में सबसे बड़ी जीत पार्टी को मिली है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।